Hello class, today we will discuss about the difference between plant and animal tissue. What is the main difference? Only 5 differences. Cells have cell wall. इनकी cells में cell wall होती है, इनकी cells में cell wall नहीं होती है. Okay? इनकी जो growth होती है वो restricted होती है, stem और root टिप पे आके रुक जाती है. Growth of the cell is restricted due to the stem and root tips. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, रुक जाती है कहाँ पे? रूट टिप में, सॉइल के नीचे, और स्टेम सॉइल के ऊपर. ग्रोथ टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली. ग्रोथ हमारी यूनिफॉर्मली बढ़ती रहती है, हमारी सारी बॉडी ऑर्गन्स को इक्वली बढ़ाती है. ठीक है, हमारी हाइट है वो भी बढ़ती है, हैंड लेग सब चीज़ें हमारी यूनिफॉर्मली बढ़ती रहती हैं. कुछ प्लांट टिश्यूज़ हमारे लिविंग होते हैं जबकि कुछ हमारे डेड होते हैं. लेकिन जो हमारे एनिमल टिश्यू में होते हैं वो सारे मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली के ज़्यादा सभी लिविंग ही होते हैं. ये 2 टाइप्स के हैं जो हम पढ़ चुके हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक. ये 4 टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस. ओके. और 5th है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको इसमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड मेंटेनेंस एज प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट. और ये इस वजह से होती है क्योंकि हमारे प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं शो करते हैं. और इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनको इंटेंसिव मूवमेंट के लिए अपने टिश्यू की एनर्जी को बनाए रखना होता है, इसलिए इनमें टिश्यू की एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है, अब मैंने कुछ नोट्स बोले थे, 2 और 3 पॉइंट्स, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए. ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो. इसमें कुछ है नहीं क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से डिफाइन किया है, तो इसमें डिफरेंस में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है, ज़रूर से ज़रूर आता है. ये एक आध एग्जाम में ना आया हो, लेकिन प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं. ठीक है, और ये नोट्स डाल के मैं आपको बता देती हूँ. 3 और 4 नोट्स हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए या सुन ही लीजिए. बहुत ज़्यादा तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. ठीक है. हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी की बात करें सबसे पहले तो स्टडी ऑफ टिश्यू. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके डिजीज से रिलेटेड जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू. जो हमारी टिश्यू की डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं, हिस्टोलॉजी से ही बना है वो, हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है, ये 2 इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए. इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेन की बात करेंगे. जो हमें मोच आ जाती है उसको हम स्प्रेन कहते हैं. व्हाट वी सेड? स्प्रेन. मोच को कहते हैं हम स्प्रेन, जो अक्सर से हमारे पैर में हम गलत चलते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं, कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग. ज़्यादा अगर हमारे लिगामेंट्स खिंच जाते हैं तो उनकी वजह से ये स्प्रेन आ जाता है. ठीक है, और इससे कई बार हमारे लिगामेंट्स पे रप्चर भी हो जाते हैं. ओके, सो अब इसके बाद बस हमारा एक और है, ऑस्टियोमलेशिया. ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? ये हमारी डिजीज़ है. जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट और अगर कैसी हो जाती हैं
बेंड होने लगती हैं, सॉफ्टनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स में क्या होता है, टाइटनेस ख़त्म हो जाती है, जो एक हार्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस डिज़ीज़ को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और इसमें ये विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ड्यू टू the softens and gradually bending the bones। ओके, हमारी बोन्स क्या होती हैं, झुकने लगती हैं। caused due to deficiency of विटामिन डी। जैसे जैसे हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो ये हमें डिजीज़ हो जाती है। आजकल तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सबको आर्थराइटिस हो रहा है, तो किसी को पैर में कुछ ना कुछ लिक्विड ख़त्म हो रहा है, और वो लिक्विड नहीं, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कई बार पूछे भी जाते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू, दैट्स कॉल्ड द हिस्टोपैथोलॉजी। एंड स्प्रेन कॉज बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, जितने हमारे लिगामेंट खिंचते हैं, अगर एक्सेस खिंच जाते हैं या मुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से हमें मोच आ जाती है, स्प्रेन आ जाता है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, जब हमारी बोन्स बेंड होने लगे या सॉफ्ट हो जाएं, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ओके, सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।